अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन आदाब, मैं आपका भाई हकीम अब्दुल सलाम खां आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी सम्मानित जनता का जो फैसला उत्तर प्रदेश की आवाम ने किया है उनके फैसले का खैर मकदम करता हूँ और अपने उत्तर प्रदेश की गयूर आवाम का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोटों का सही इस्तेमाल किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट किया, उन तमाम वोटर्स का, अपने नौजवान बुज़ुर्गों का, इज़्ज़तदार माँ बहनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी अहम चीज़, आप तमाम लोगों के दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो तमाम ज़िम्मेदार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पार्टी के रुकन और रुफ़क़ा और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनतों को सलाम, आप तमाम लोगों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। आप तमाम लोगों ने चुनाव के अंदर बेइंतहा मेहनत की है, आप तमाम लोगों ने कोशिशें की हैं। हैदराबाद की गयूर आवाम, हैदराबाद के लोगों का और बिहार के लोगों का, कर्नाटक के लोगों का, जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, चुनाव में मेहनत किया, उन लोगों ने जद्दोजहद और कोशिश की, उन तमाम लोगों की मेहनतों को सलाम पेश करता हूँ। नाउम्मीद नहीं होना है। मैं बड़े ही अदब के साथ आप तमाम लोगों के दरमियान में पैगाम दे रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को मायूस नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है। चुनाव होते रहते हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन संगठन के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग हरगिज मायूस ना हो। फैसला अल्लाह की जानिब से हुआ है और ये बात मैंने पहले ही 2 दिन पहले लिखी थी कि आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी था। मैंने लिखा था कि किसको सत्ता की कुर्सी पर बैठना है ये अल्लाह की जानिब से तय हो चुका है, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये फैसला अल्लाह का है। आंखों से नजर ये आता है कि आवाम वोट कर रही है और आवाम अपने नेता को चुन रही है, लेकिन हकीकत में ये फैसला अल्लाह की जानिब से है। आप तमाम लोग मायूस मत होइए, नाउम्मीद मत होइए। हम लोग और मेहनत करेंगे और जद्दोजहद और कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। दूसरी चीज ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक गठबंधन तैयार किया, ठगबंधन तैयार किया और उस ठगबंधन के अंदर राजभर को अपने साथ लिया, जयंत चौधरी को अपने साथ लिया और खुद साथ में रहे और भाजपा को हराने के लिए इन लोगों ने पूरी ताकत झोंकी, पूरी ताकत झोंकी। 2% राजभर और 2% जाट मिलकर भाजपा को रोकने के लिए इन लोगों ने पूरी प्लानिंग तैयार करी और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग तैयार करने के बाद इन लोगों ने मुसलमानों को वरगलाना और मुसलमानों को बहकाना शुरू किया और मुसलमानों के मोहल्लों में जाकर इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम किया कि मुसलमानों, समाजवादी को वोट करना वरना भाजपा आ जाएगी और भाजपा आ जाएगी, तुम्हारे मदरसों में ताले लग जाएंगे, तुम्हारी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। और मुसलमानों को डराकर, मुसलमानों को धमकाकर इन लोगों ने वोट हासिल किया। लेकिन सवाल मेरा यह है कि ये गठबंधन जो तैयार हुआ था, जो ठगबंधन तैयार हुआ था, सवाल यह है कि जाटों का वोट कहां गया, यादवों का वोट कहां चला गया, राजभर का वोट कहां गया? भाई, जिन बूथों पर, जहां पर मुसलमानों का वोट नहीं है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स नहीं है, वहां पर यादव वोटर्स हैं और उन यादव बूथों पर फूल खिल रहा है, वहां से भाजपा को वोट जा रहा है। हकीकत तो यह है कि 2019 के अंदर जो नतायज आए थे, 2019 के अंदर एक महाठगबंधन तैयार हुआ था सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल का। मुसलमानों ने एक लब्बा वोट किया था, एक इत्तेहाद की ताकत से वोट किया था। लेकिन 2019 में भी वही हुआ कि दलित वोट, राजभर वोट, जाट वोट, यादव वोट भाजपा में ट्रांसफर हो गया और मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया। अब आप बताइए, 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे। अखिलेश यादव के अंदर भाजपा को हराने की ताकत खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा सकते। मुसलमानों को डराकर, धमकाकर इन लोगों ने वोट हासिल किया और यादव का वोट, राजभर का वोट, जाट का वोट, ये सारा वोट भाजपा में ट्रांसफर हो गया। और ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं किया।
मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, मुसलमानों को सोचने और समझने की जरूरत है, बैठकर सर मिलाकर बैठने की जरूरत है। आखिर कौन सी कमियां हैं? आखिर कब तक हम इन नामुनिहाद सेकुलर सियासी जमातों के चक्कर में आकर भाजपा को हराने का ठेका क्या मुसलमानों ने ले रखा है? क्या मुसलमानों ने भाजपा को हराने का ठेका ले रखा है? क्या मुसलमान भाजपा को हराएगा? यादव वोट भाजपा में जाएगा, जाट वोट भाजपा में जाएगा, राजभर वोट भाजपा में जाएगा और मुसलमान भाजपा को हराएगा। वाह, मुसलमानों ने ठेका नहीं ले रखा है भाजपा को हराने का। नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनतों को सलाम पेश करता हूं कि 40 दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बेइंतहा जद्दोजहद और कोशिश की, बेइंतहा उन्होंने जलसे जुलूस के जरिए से उन्होंने उत्तर प्रदेश की गयूर आवाम को जगाने की कोशिश करी। उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, अपनी बीवियों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में आकर इन्होंने जमात को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करी। इन्होंने आकर मुसलमानों को समझाया और मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों उठो और अपनी सियासी जद्दोजहद को मजबूत करो, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करो। अखिलेश यादव के अंदर भाजपा को हराने की ताकत नहीं है, अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा सकते। बार बार कहा लेकिन नहीं माने, नहीं माने। नताइज आपके सामने हैं, नताइज आप तमाम लोगों के सामने हैं। जो यादव वोट था, जौनपुर के अंदर एक बूथ पर बताया कि वहां पर यादव वोट है, वहां पर टोटल यादव वोट है और उस बूथ पर कमल खेल रहा है। आप मुझे बताइए, जयंत चौधरी 35 सीटों पर लड़े, 7 सीटों पर जीते, कहां गया जाटों का वोट? मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया, मुसलमानों ने इत्तेहाद के साथ साइकिल को वोट किया। लेकिन महाठगबंधन, मैं कह रहा हूं 2014 में, 2019 में, 2017 में, 2022 में कितने बड़े बड़े महागठबंधन तैयार करे भाजपा को हराने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को हराने का ठेका दिया गया, मुसलमानों को डराया गया। मुस्लिम बस्तियों में जाकर समाजवादी पार्टी के दलालों ने जाकर मुसलमानों को डराया, मुसलमानों समाजवादी को वोट करो, समाजवादी को वोट करो। अरे मेरे भाई, समाजवादी को वोट करा, एक लब्बा वोट करा उन्होंने, कहां गया वोट? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया पर जवानी कुर्बान करने वालों, मुसलमानों को धोखा दिया गया। इस चुनाव में फिर से धोखा दिया गया, फिर से धोखा दिया गया। सोचने की जरूरत है। जो नतीजे उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं उस पर सोचने की जरूरत है, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यकीनन आपकी मेहनतों को सलाम पेश करते हैं। यह कौम नहीं सुधरने वाली, नहीं सुधरने वाली। आप एनआरसी के नाम पर आपने बेइंतहा मेहनत करी, आपने मुस्लिम कौम की आवाज बनी, आपने ट्रिपल तलाक पे बोला, आपने मॉब लिंचिंग पर बोला, आपने दादरी पर बोला, आपने बाबरी पर बोला, लेकिन इस मुस्लिम कौम ने आपको समझा नहीं। नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास बेइंतहा दौलत है, आलीशान महल है, बंगले हैं, उनके अपने कारोबार हैं, उनका अपना रसूख है हैदराबाद के अंदर।